नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिसंबर माह में मिड लाइन आकलन होना है। उसी संदर्भ में आज हम महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों एवं समय सारणी पर चर्चा करेंगे। जी हां, आज के वीडियो में मैं समय सारणी भी दिखाऊंगा, जिस समय सारणी के आधार पर आपको मिड लाइन टेस्ट लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से समय सारणी जारी कर दिया गया है और यह परीक्षा जो है होना है दिसंबर माह में। और कब होगा, किस प्रकार की इनके समय सारणी है और इसके जो प्रारूप कैसे होंगे, वो सभी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, सामान्य जानकारी मैं पढ़ देता हूँ। जैसे सत्र 2021-22 में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का दिसंबर माह में प्रोजेक्ट कार्य के साथ साथ मिड लाइन आकलन होना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है, बच्चों को आपको प्रोजेक्ट वर्क भी देना है और उसके साथ साथ आपको मिड लाइन आकलन भी करना है। इनके प्रारूप कैसे होंगे, ये सभी चीज मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप चाहे तो इस प्रकार वीडियो को रोक करके पूरे पढ़ सकते हैं। मिड लाइन आकलन हेतु संक्षिप्त दिशा निर्देश एवं समय सारणी इस प्रपत्र के साथ क्या है, संलग्न है। तो वो प्रपत्र आपको टाइम टेबल के साथ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो ये सामान्य आदेश है, आदेश के बारे में तो आप लोग जान जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मिड लाइन आकलन किस प्रकार होगा। तो यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इसके संक्षिप्त जो दिशा निर्देश है वो क्या है। सबसे पहले मिड लाइन आकलन दिसंबर माह में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 अंक का प्रश्न पत्र होगा एवं 10 अंक का प्रयोजन कार्य होंगे। इस तरह कुल 40 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 अंक में से प्रयोजन कार्य का जो कार्य होगा उसको किस प्रकार कार्य करना है। तो यहाँ पे लिखा है, प्रयोजन कार्य को मिड लाइन आकलन के ठीक पहले मतलब दिसंबर के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षावार विषयवार प्रयोजन कार्य में कुल 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई 2 प्रयोजन कार्य पर बच्चों को कार्य करना अनिवार्य होगा। प्रयोजन कार्य में प्रत्येक प्रश्न पर 5-5 अंक निर्धारित होंगे। और एक बात और याद रखना है कि प्रयोजन कार्य जो है लर्निंग आउटकम पर ही आधारित होगा। प्रयोजन कार्य जो है कक्षावार विषयवार राज्य स्तर से भेजे जा रहे हैं, जिसे कक्षा या कक्षा के बाहर मतलब प्रयोजन कार्य जो है उसको कराने के लिए आप बच्चों को कक्षा के बाहर भी गतिविधियां करा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को प्रयोजन कार्य पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। प्रयोजन कार्य समूह में या फिर ग्रुप बांटकर या फिर व्यक्तिगत रूप से उनको हम प्रयोजन कार्य दे सकते हैं। शिक्षक कक्षा विद्यालय के बाहर के प्रोजेक्ट कार्य अपने मार्गदर्शन में ही कराएं। मतलब शिक्षक को यह निर्देशित किया जाता है कि जो भी प्रयोजन कार्य होंगे, यदि वो विद्यालय के बाहर वाले जो प्रोजेक्ट वर्क होंगे तो शिक्षक उनके साथ रहें, उनको मार्गदर्शन करें और सुरक्षा के जो उचित उपाय है वो भी सुनिश्चित करें, क्योंकि कोरोना के जो गाइडलाइन है उनको भी आपको पालन करते हुए इस प्रकार के जो गतिविधि है उसको संपन्न कराना है। शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए सभी प्रयोजन कार्य के दस्तावेज सुरक्षित रखेंगे। मतलब आपको अपने विद्यालय में जितने भी प्रयोजन कार्य आप कराएंगे, प्रोजेक्ट वर्क कराएंगे, उनका जो रिकॉर्ड है आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जब आप ऑनलाइन एंट्री करें तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से एंट्री करने में कोई भी परेशानी न हो। आगे देखिए, प्रयोजन कार्य का मूल्यांकन शिक्षक मिड लाइन आकलन के पूर्व संपादित करें। मतलब आपको जो प्रयोजन कार्य करना है वो आपके जो आकलन होने हैं, जो परीक्षा होना है मिड लाइन का, उनसे पहले आपको संधारित करके रख लेना है और रिकॉर्ड को भी अपनी डायरी में सुरक्षित करके रखना है। मतलब स्कूल में इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य है। उसके बाद मिड लाइन आकलन की जो उत्तर पुस्तिका के समय 10 अंकों के प्रयोजन के प्राप्तांकों को मिड लाइन आकलन के 10 अंकों के प्राप्तांक के साथ आपको जोड़ना है। मतलब उसमें अ, ब और स 3 पार्ट जो है, उनमें से आपको प्रयोजन कार्य के जो अंक है उसको आपको जो प्रश्न पत्र होंगे 30 अंक के, उस अंक में जोड़ करके इसको खंड अ में रखना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए इसके 3 भाग हैं। जैसे खंड अ है तो खंड अ में ही आपको प्रयोजन कार्य करने हैं और प्रयोजन कार्य के जो 10 अंक है वो प्रश्न पत्र के जो 30 अंक है उनके साथ जोड़ करके टोटल कितने अंक हो जाएगा, 40 अंक के हो जाएंगे प्रयोजन कार्य और प्रश्न पत्र के आधार पर। उसके बाद खंड ब और खंड स के जो प्रश्न पत्र है उसमें 12 और 8 अंक होंगे। तो टोटल अ, ब और स करके कुल कितने 60 अंकों का आपको क्या करना है, अंक बना लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिड लाइन आकलन के प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और आप इसको वीडियो को यहीं रोक कर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के
प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र बनाया गया है जिसमें 3 खंड होंगे। खंड अ में 30 अंक, खंड ब में 12 अंक और खंड स में 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, खंड अ में ही आपको 30 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा जो उसके कक्षा के अनुरूप होता है ना, और खंड ब और खंड जो पिछले कक्षा के आधार पर होता है। तो खंड अ में ही आपको प्रोजेक्ट वर्क के जो नंबर होंगे उनको जोड़ना होगा। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की जो संख्या है 17 प्रश्न ही होंगे पिछले बार की तरह। खंड अ के प्रश्न पाठ्यक्रम के 60% भाग से ले जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके जो खंड अ के जो प्रश्न पत्र होंगे वो कक्षा के अनुसार ही होंगे और वो भी आपके जो पाठ्यक्रम है उसके 60% भाग ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रेड का निर्धारण कैसे करना है, तो यहाँ पर ग्रेड का निर्धारण भी यहाँ पर किया गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रेड का निर्धारण एवं प्रगति पत्र में प्रविष्टि खंड अ के प्राप्तांकों पर किया जाएगा। शेष ब एवं स खंड का उपयोग विद्यार्थियों के स्तर निर्धारण एवं उपचारात्मक शिक्षण के लिए किया जाएगा। मतलब आपको आपका जो ग्रेड का जो निर्धारण है वो मुख्य रूप से खंड अ के आधार पर होगा, क्योंकि खंड अ ही आपके पाठ्यक्रम के आधार पर होगा और ब और स जो है पिछले कक्षा के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए खंड ब और खंड स जो है उनके उपचारात्मक शिक्षा के लिए काम आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड अ ब स के लिए नंबर निर्धारित कर दिए गए हैं, है ना। खंड अ में जिस कक्षा की परीक्षा लेनी है उसी के प्रश्न होंगे, ये पहले ही बताया गया है। खंड ब में इस खंड में निर्धारित कक्षा से 2 स्तर नीचे की कक्षा के प्रश्न होते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। खंड स में खंड ब से 2 स्तर नीचे की कक्षा के प्रश्न होते हैं। इन सभी से आप क्या है पहले से परिचित हैं। उपरोक्त नियम से कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। कक्षा 4 एवं उससे नीचे की कक्षाओं के लिए खंड ब और खंड स में एक स्तर नीचे के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा, जबकि बड़े क्लास में 2 कक्षा का स्तर का नीचे का जो प्रश्न है वो सम्मिलित किए गए हैं। आकलन के बारे में और यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। मिड लाइन आकलन 40 अंक का होगा, जिसमें 30 अंक प्रश्न पत्र पर एवं 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य पर होंगे। ये तो आपको पहले से बताया जा चुका है। आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम के आधार पर ही होगा। प्रश्नों का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर किया गया है, जिससे SCERT छत्तीसगढ़ द्वारा आकलन के दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रश्न पत्र की CD सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। मिड लाइन आकलन के कुल 40 अंकों की खंडवार प्रविष्टि आपको पोर्टल पर करना है। जी हाँ, CG स्कूल पोर्टल पर आपको 40 अंकों वाला जो प्रविष्टि होगा उनको खंडवार आपको करने होंगे। इन अंकों से विद्यार्थियों के स्तर का निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं हो जाएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षण की कार्य योजना परिषद द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब उसके आकलन के आधार पर ही यहाँ पर रूपरेखा तैयार किया जाएगा। अब उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खंडवार किया जाएगा, अर्थात खंड अ, खंड ब और खंड स के प्राप्तांक को आपको अलग अलग लिखना है और उसका अलग अलग एंट्री होता है, जिसके बारे में आप पहले से परिचित हैं। प्राप्तांकों की खंडवार पृथक पृथक ऑनलाइन एंट्री होना है और ये एंट्री जो है 15 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। खंड अ के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों के ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा एवं इसी ग्रेड की प्रविष्टि विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक में भी किया जाएगा। ब एवं स खंड के प्राप्तांकों की प्रविष्टि प्रगति पत्रक में नहीं की जाएगी, लेकिन इसी के आधार पर क्या होगा, उनका जो पिछला स्तर है, उनके जो स्तर है भौतिक स्तर, उनका मूल्यांकन होगा। आकलन उपरांत विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसे समय समय पर CSE, BO, DO आदि अधिकारियों के द्वारा, राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा भी अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी का सही आकलन करना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा गलत आकलन किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला है इंग्लिश मीडियम का, उनके बारे में भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनको आप वीडियो को यहीं रोक करके पढ़ सकते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम समय सारणी देखते हैं, जो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का समय सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय सारणी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि आपका जो परीक्षा है मिड लाइन का जो आकलन है प्राथमिक स्तर का टाइम टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। पेपर आपका 8 बजे से 10:30 बजे तक चलेगा और पेपर प्रारंभ होगा 29/12/2021 से 1/1/2022 तक चलेगा। मतलब प्राथमिक विद्यालय का जो पेपर है वो दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है इस समय सारणी से पहले आपको प्रोजेक्ट वर्क के जो कार्य दिया गया है, परियोजना कार्य जो दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नीचे माध्यमिक स्तर का दिया है, कक्षा 6वीं से 8वीं स्तर के टाइम टेबल यहाँ पर दिए हुए हैं। इनका टाइम टेबल प्रातः 11 से 2 बजे तक होगा। जो पेपर होगा वो प्रातः 11 बजे से 2 बजे के बीच इनका पेपर होगा और इनका पेपर भी 29/12/2021 से ही प्रारंभ होगा और इनका पेपर चलेगा 4 जनवरी तक। ठीक है, 4 जनवरी 2022 तक इनका पेपर संपन्न होगा। और इनका भी वही है कि आप जो प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है आपको बच्चों के लिए, उनको आपको इस मिड लाइन टेस्ट से पहले क्या कर लेना है, प्रयोजना कार्य को संपन्न करा लेना है। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनका टाइम टेबल यहाँ पर दिया है। प्राथमिक स्तर का जो टाइम टेबल है ये उसी प्रकार यहाँ पर वीडियो को आप रोक कर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम माध्यमिक स्तर के लिए टाइम टेबल दिया गया है। इस टाइम टेबल के आधार पर जो पेपर है वो 11 AM से स्टार्ट होकर 2 बजे तक चलेगा और ये जो पेपर है स्टार्ट होगा 29 दिसंबर से लेके। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिए गए हैं। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और अन्य बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।